आएगा, जोर से बोलो, जोर से बोलो। कभी बरेली का आस्ताना नजर आएगा, कभी अजमेर का आस्ताना नजर आएगा, कभी बगदाद का आस्ताना नजर आएगा, और कभी मक्का जाओगे खुदा खाना नजर आएगा, कभी मदीना जाओगे तो गुंबदे खजरा नजर आएगा। और माओ बहनों, बेटियों, कनीज़ाने फातिमा, तुम भी पराए मर्दों को देखने से, तुम भी सीरियल देखने से, तुम भी बुराई के मंजर देखने से आंख को बचा लो। तुम घर में रहोगी, तुम्हारे मकान में धामनगर के मुजाहिदे मिल्लत का फैजान आ जाएगा, और मकान में तुम सो जाओगी, कभी ख्वाब में मुस्तफा का दीदार हो जाएगा। सरवरे कौनैन का शायर कहता है, तड़प कर चाहने वाले उन्हें जब याद करते हैं, तड़प कर चाहने वाले जब उन्हें याद करते हैं, सुभान, हल्दिया के लोग आ गए हैं। तड़प कर चाहने वाले उन्हें जब याद करते हैं, वो खुद तशरीफ ले आते हैं, वो खुद तशरीफ लाते हैं। तड़पाया नहीं करते, तड़पाया नहीं करते। नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, पाक रहो, जहन को पाक रखो, बदन को पाक रखो, ख्वाबों को पाक रखो, ख्वाबगाहों को पाक रखो। सर कभी मदीना बुलाए जाओगे, कभी सरकार का दीदार हो जाएगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के वलियों की निगाहों से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखते हैं। जब अल्लाह के नूर से देखते हैं, बहुत दूर देखते हैं, हम आंख खोल के देखते हैं तो चेहरे की लकीर नजर आती है। अल्लाह का वली आंख बंद करके देख हस्ती अज़तुदारेम तमा ए शहे जिला मदद सर तुई सरवर तुई सर्रा सरो सामा तुई जा तुई जाना तुई जारा करारे जा तुई। मिंबर रसूल में जलवाबार लायक सदर एहतराम उलमाए किराम, अंदलीबाने गुलशन रिसालत शोरा इस्लाम, गौसे आजम कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमा खुश अकीदा अवाम। आइए इंतहाई खुलूस मोहब्बत, अदब व एहतराम व अकीदत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अकीदत नूर मुजस्सम रहमत आलम कायद आज़म फ़ख्र दो आलम हुज़ूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़मत में नजराना दुरूद व सलाम पेश करने की सादतें हासिल करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूद वल करम, मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो सलाम अलैका या रसूलल्लाह मुहम्मदिन मअदिल जूद वल करम अंबिल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। यहाँ आने के बाद बेपनाह मसरत हो रही है कि बहुत से उलमाए किराम, शोरा इस्लाम, मद्दाहान रसूल और आशिकान गौसे आज़म मौजूद हैं, मगर इन सब में ये अगर इल्मो अदब के फूल हैं, इनके बाग का बागवां हुजूर हबीबे मिल्लत तशरीफ लाए हुए हैं। आसमान इल्म के हजरात अगर सितारे हैं तो चौदहवीं का चांद बढ़कर जिगर गोशे मुजाहिदे मिल्लत जलवाबार। थोड़ी देर में हम सब के मरकज़ अकीदत हुजूर हबीबे मिल्लत साहब क़िबला मदजिल्लहुल आली उर्से मुजाहिदे मिल्लत करीब है, बहुत मसरूफ़ हैं, मगर उसके बावजूद मंत्री पाड़ा के मंत्रियों के लिए मुजाहिदे मिल्लत के शहर का बादशाह आया हुआ है। नक़ीब इजलास सरापा इखलास अजीज़ गिरामी मौलाना अख्तर रज़ा ज़ियाई साहब, शहर केंद्रापाड़ा के आलिम नबील फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुशर्रफ रज़ा मिसबाही साहब, आपके इमाम व खतीब जनाब कारी जाकिर हुसैन साहब, मद्दाह रसूल शायर बावसूल साबिरुल कादरी साहब,
और जमजम फतेहपुरी जब मुस्तफ़ा की नात और जमजमा खानी करते हैं किश्वरे दिल को फतह कर लेते हैं। वो जमजम भी हैं, फतेहपुर भी, इसलिए वो पीने की चीज भी हैं और देखने की। इसके अलावा मिंबर रसूल में जितने हजरात हैं, मुअल्लिमीन हैं, मुदर्रिसीन हैं, मुबल्लिगीन हैं, आल इंडिया तबलीग सीरत के जिम्मेदार हैं, खुद्दाम हैं, हम उन सब के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारका व तआला उनके इल्म में, उम्र में, फैजान में बेपाया बरकतें और रहमतें अता फरमाए। मुफ्ती साहब का बयान हो चुका और मेरे बाद वाइस आलिम नबील, फाजिल जलील, अदीब दिल पजीर, खतीब शहीद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहब का बयान होगा और आप महसूस होंगे इंशाअल्लाह। मैं अभी धामनगर से नहीं आया, शहरे ओफा बरेली से आ रहा हूँ। सुभान अल्लाह। कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए। आज सुबह को ताजदार इल्म फन, हमारे अकीदा व ईमान के निगहबान इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिजवान के आस्ताने की हाजिरी दी और कारी फारूक साहब के साथ आपके इस मंत्री पड़ा में हम हाजिर आ गए। इसलिए जी ये चाहता है कि पीराने पीर से पहले बरेली के पीर के बारे में तस्करा कर दिया जाए। मंत्री पाड़ा की सरजमीन में मर्द लोग हमें कम दावत देते हैं, हमारी खवातीन हमें मुहर्रम के मौके से याद करती थी और कुछ दिनों के बाद आज गौसे आजम की मजलिस में हम हाजिर हैं। हमारे पोते, हमारे अजीज रियाज बाबू ने कहा दादा आपको आना होगा, और फिर हम अपने दादा पीर की बारगाह से मंत्री पाड़ा की सरजमीन में आ गए। गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम तो अल्लाह ही जाने। पूछते क्या हो शहे जीला के फजाइल आसी, पूछते क्या हो शहे जीला के फजाइल आसी, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। नबी नहीं है, सहाबी नहीं है, ताबई नहीं है, उसके अलावा जितनी फजीलतें हो सकती हैं अल्लाह ने वो सब फजीलत का जामे हमारे पीर, पीराने पीर, रोशन जमीन गौसे आजम को बनाया है। ये सारी तवानाइयां गौसे आजम को अल्लाह ने अता फरमाया। अब गौसे आजम की शान ये है, उनकी बारगाह में अगर चोर आता है तो खैरात में जो भीख मिलती है वो वलायत हुआ करती है। एक नजर डाली गौसे आजम ने और पर भल में चोर को वली बना दिया। हम उस गौस की मजलिस में हाजिर हैं, एक नजर डालते हैं, 12 बरस की कश्ती, 12 बरस की बारात डूबी हुई पार हो जाती है। हम उस गौस की बारगाह में नजराने वफा नजर करते हैं। अगर हमारा गौस मरा मुर्दे इंसान को लात उनकी लग जाती है, अल्लाह मरी हुई रगों में हयात अता फरमा देता है। अगर उस बगदाद के ताजदार की एक नजर हो गई, मियाँ हमारी दुनिया भी संवर जाएगी, हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। गौसे आजम के हजारों खूबियां हैं, अनगिनत फजाइल हैं, लामहदूद महासिन हैं। हम किन किन का तस्करा करें? आज हमने ये तय किया है अपने पीराने पीर, रोशन ज़मीर, औलियाए किराम की निगाहों के बारे में कहना चाहते हैं, उनकी नजर के बारे में कहना चाहते हैं। मियाँ
हम भी नजर रखते हैं, हमारे भी हाथ हैं, एक ओली के पास भी हाथ है, हमारे भी पाँव हैं, एक अल्लाह के नेक बंदे के पास भी कदम है, हम भी मुंह में जबान रखते हैं, एक अल्लाह का वली भी बोलता है, हम भी कान रखते हैं, एक अल्लाह का वली भी सुनता है, हम भी आंखें रखते हैं, एक अल्लाह का वली भी देखता है। आज गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला के हाथ के बारे में, दस्ते अक़दस के बारे में नहीं, उनके पाए नाज के बारे में नहीं, उनके नंदाने मुबारक के बारे में नहीं, उनकी जुल्फे दोता के बारे में नहीं, उनकी अता व बख्शिश के बारे में नहीं, उनके कश्फो करामत के बारे में नहीं, बल्कि गौसे आजम तो गौसे आजम हैं, उनके सदक़े से औलिया किराम की जो नजर है नजर, जो आंखें हैं आंखें, उन आंखों के बारे में हम कहना चाहते हैं। आओ पहले बरेली के पीर के बारे में समझें। एक मर्तबा ऐसा हुआ, आला हजरत जिस दौर के हैं वो तन के गोरे मन के काले, अंग्रेजों के जुल्म तशद्दुद का जमाना था, ब्रिटिश की जालिमाना जाबेराना हुकूमत थी, ये लोग हिंदुस्तान में हुकूमत कर रहे थे। भारत उस वक्त आजाद नहीं हुआ था, गैर मुनकसिम भारत में ये राज करते थे। उस मर्तबा बरेली के फौजी छावनी में, पुलिस स्टेशन में दो नए फौजी का तकर्रुर हो गया, दो नए सिपाही आ गए, अंग्रेज सिपाही थे, अपने मजहब के बारे में भी उन्हें जानकारी थी, वो तौरेत जानते थे, वो इंजील जानते थे, वो जबूर जानते थे, और मुश्किल ये था कि वो कुरान हकीम के बारे में भी थोड़ी बहुत नॉलेज रखते थे, वो हदीस मुस्तफ़ा के बारे में भी कुछ थोड़ा ज्यादा अपनी मालूमात वो रखा करते थे। कुछ दिन के तो तकर्रुरी के बाद उनको पता चला मुसलमानों का मरकज शहर बरेली है, तहजीब व तमद्दुन का गहवारा शहर बरेली है, वो इश्क की सरजमीन शहर बरेली है, मोहब्बतों की राजधानी शहर बरेली है, अहले अकीदत का आकी आमाज का शहर बरेली है, वो बरेली है जहाँ अकीदत की दुनिया की हिफाजत की जाती है, वो बरेली है जहाँ अकीदे की हिफाजत की जाती है, वो बरेली है जहाँ मोहब्बत को नीलाम नहीं किया जाता है, वो बरेली है जहाँ अज़मत मुस्तफ़ा पे कुर्बान होने का जज्बा जुनून अता कर दिया जाता है। इन सिपाहियों को पता चला, वर्दी पहना और बंदूक कमर में सजाया, बारगाहे आला हजरत में पहुंच गए। पहले लोगों से पूछा, इतना बड़ा मुसलमानों का शहर बरेली है, बताओ इसका बड़ा आलिम कौन है, बताओ इसके बड़े मौलाना कौन है। लोगों ने कहा, मियाँ ऐसा है जो इस धरती का बड़ा आलिम है वही बड़ा मुफ्ती है, वही बड़ा फकीह है, वही बड़ा मुहद्दिस है, वही बड़ा मुफस्सिर है, वही बड़ा शायर है, वही बड़ा मोहब्बत का पालन रखवाला है। कहा कौन है? कहा उसका नाम इमाम अहमद रजा खान है। पता चला इन अंग्रेज सिपाहियों को कपड़े में कमर में उन्होंने बंदूक सजाई, पिस्तौल सजाया, इमाम अहमद रजा के दरे दौलत सौदागरान में हाजिर हो गए। आला हजरत मुलाकाती कमरे में आए, देखा दो फरंगी हैं, दो सलेबी हैं, पूछा कैसे तकलीफ की, क्यों गरीब खाने में तुम आ गए? उन्होंने कहा मौलाना कोई बात नहीं, टेंशन की बात नहीं, बस एक मसला समझना है, इसी मसले के समझने के लिए हम यहाँ आ गए हैं। कहा समझना चाहते हो? कहा एक बात समझना चाहते हैं, एक इबारत हमारी नजर से गुजरी है, कहा जाता है ये तुम्हारे पैगंबर की हदीस है, तुम्हारे नबी का फरमान है, तुम्हारे रसूल का इरशाद है, क्या वाकई तुम्हारे पैगंबर नबी आखिरुज़्ज़मा की हदीस है? आला हजरत ने फरमाया कहोगे भी कि नहीं, कौन सी इबारत के बारे में कहते हो? अंग्रेजों ने पढ़ा, नबी की हदीस पढ़ रहे हैं। सोचिए, अंग्रेज हैं मगर नबी की हदीस पढ़ते हैं, हम मुसलमान हैं मगर कुरान पढ़ने के लिए टाइम नहीं, हदीस मुस्तफा सीखने के लिए टाइम नहीं, दरूद पढ़ने के लिए टाइम नहीं, नबी की सुन्नत, नबी की शरीयत, तहारत और पाकीज़गी सीखने के लिए तैयार नहीं। अंग्रेज सिपाहियों ने कहा मौलाना अहमद रजा एक इबारत है, पता चला आपके नबी ने फरमाया है, क्या
ऐसा है का पढ़ियो का पढ़ते हैं। नबी ने आपके इरशाद फरमाया उलमा उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, ये तुम्हारे नबी का फरमान है। इमाम मोहम्मद रजा ने कहा हाँ ये हमारे आका की हदीस है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये हमारे मुस्तफा की हदीस है, ये मेरे पैगंबर की हदीस है। अब इस हदीस का मतलब ये है आका कौन है? सैयद आलम जाने दो आलम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के पैगंबरों के मानिन है। तबलीग में, दीन का पैगाम पहुंचाने में, अम्र बिल मारूफ में, नहीं अनिल मुनकर में जो मेरी उम्मत के उलमा हैं, नबी फरमाते हैं बनी इसराइल के पैगंबरों के मानिन है। अंग्रेजों ने कहा ये तुम्हारे नबी ने कहा है। इमाम मोहम्मद रजा ने कहा हाँ भाई ये हमारे आका की हदीस है, ये मेरे मुस्तफा का फरमान है। अब अंग्रेजों ने पैंतरा बदला, कहा मौलाना अहमद रजा जो बनी इसराइल के नबी और पैगंबर थे वो परिंदों की जबान जानते थे। मुर्गी क्या बोलती है नबी जानते थे, बतख क्या बोलता है नबी जानते थे, बुलबुल क्या चाहती है नबी जानते थे, और ये परिंदे क्या बोलते हैं नबी उनकी जबान जानते थे। और आप इमाम नबी आखिर ज़मा की उम्मत के बड़े आलिम हैं, तो क्या आप भी परिंदों की जबान जानते हैं? मौलाना अहमद रजा चिड़िया की बोली जानते हैं। आला हजरत ने इनके सारी इख्तियार किया, तवाज़ो किया, कहा सुनो ऐसा है हमारी उम्मत के जो बड़े उलमा हैं वो जबान जरूर जानते हैं, मगर अहमद रजा तो इन बड़े आलिमों के कदमों की धूल है, मेरे बारे में न कहियो। मगर इतनी बात सच है हमारी कौम के जो बड़े आलिम हैं वो भी परिंदों की जबान जानते हैं। अंग्रेजों ने जिद करना शुरू कर दिया, मौलाना या तो कहिए ये तुम्हारे नबी की हदीस नहीं है, या फिर कहिए कि तुम भी परिंदों की जबान जानते हो, तुम भी चिड़िया की बोली समझते हो, तुम भी परिंदों की भाषाएं जानते हो। आला हजरत खाकसारी करते रहे, तवाज़ो बरतते रहे, ये जिद करते रहे, ये जिद करते रहे। नबी के मुकद्दस हदीस पर जब उंगली उठने लगी, जब उस पे कलाम होने लगा, हर पे सवाल दराज होने लगा, इमाम मोहम्मद रजा अपनी टूटी चटाई पे तसव्वुफ की अंगड़ाई लेता है। तेरे आका सरकार इमाम मोहम्मद रजा ने आला हजरत ने फरमाया नादानो बोलो तुम क्या कहना चाहते हो? कहा मौलाना यही हम कहना चाहते हैं, बनी इसराइल के पैगंबर चिड़ियों की जबान जानते हैं, नबी आखिर ज़मा कहते हैं मेरी उम्मत के उलमा भी परिंदों की जबान जानते हैं, तो तुम भी परिंदों की जबान जानते हो, आप भी चिड़ियों की बोली जानते हो। आला हजरत ने कहा नादानो पूछो क्या कहना चाहते हो? कहा मौलाना अहमद रजा अब खड़े होइए, नजरें उठाइए, वो जो सामने मकान के आपके आसपास तो चिड़िया जा रही है, छोटी छोटी चिड़िया, नन्ही नन्ही चिड़िया, छोटे छोटे परिंदे तो जा रहे हैं, बताओ अहमद रजा वो क्या बोलती है, क्या बातें कर रही है, क्या कह रही है? इमाम मोहम्मद रजा ने कहा, मेरे आला हजरत ने कहा, हम सब जिसके मसले पे चलते हैं उस आला हजरत ने कहा सुनो ऐसा है जो चिड़िया आगे आगे जाती है और पिछली चिड़िया को कहती है जल्दी जल्दी आ शाम होने वाली है। जोर से बोलो प्यारे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आगे जाने वाली चिड़िया पिछली चिड़िया से कहती है जल्दी जल्दी आ शाम होने वाली है, और पिछली चिड़िया कहती है मेरे साथी धीरे धीरे उड़, मेरे बाएं पांव में कांटा चुभा हुआ है, धीरे धीरे उड़, मेरे बाएं पांव में कांटा चुभा हुआ है। आला हजरत ने कहा दोनों चिड़िया ये बोल रही हैं, इतना सुनना था। अंग्रेज सिपाही जो कमर में बंदूक लगाए हुए थे छोटी चिड़िया की जाने, पिछली चिड़िया की जाने, उन्होंने बंदूक का इशारा किया और गोली चली, हवा को चीरती हुई, फजा को चीरती हुई, नन्ही चिड़िया के बदन में पैबस्त होती है। गोली का लगना था, हवा के दोष पे जो चिड़िया उड़ती थी वो जमीन बोस हो गई, और जल्दी से ये अंग्रेज सिपाही पहुंचे, उस चिड़िया के बाएं पैर को देखने लगे तो वही बात है जो इमाम मोहम्मद रजा ने कहा, वाकई पिछली चिड़िया के बाएं पैर में कांटा चुभा हुआ। तकबीर, नारे रिसालत, शख्सियत आला हजरत, शान आला हजरत, फैदान आला हजरत। जब अंग्रेज
अंग्रेजों ने ये देखा कि ये हाल है बरेली के अहमद रजा का, जब देखने का ये हाल है तो मदीने के अहमद मुस्तफा के देखने का आलम क्या होगा। अरे जोर से बोलिए। अंग्रेजों पुकार उठे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा दोनों पढ़े और मुसलमान हो गए। पता क्या चला, ये हमारे उलमा वो हैं, इमाम अहमद रजा वो हैं, चलें तो करामत हो, बोलें तो करामत हो, नाते लिखें तो करामत हो, फतवा लिखें तो करामत हो, कंजुल ईमान भी करामत है, फतावा रिजुया भी करामत है, हदायत बख्शिश भी करामत है। अरे प्यारे, जो ऐसा आलिम है वही उसी के मसलक पे हम चलने वाले हैं। बेशक लाजवाब जिंदाबाद। हम चिड़िया को देखते हैं, उसका बाजू नजर आता है, उसकी पंख नजर आती है, मगर उसका पैर ठीक से हम नहीं देखते। फिर पैर में भी ये तमीज कि बाएं पैर में, और फिर वो भी छोटी सी चिड़िया, नन्ना सा पैर, छोटा सा कांटा चुप गया है, जो बरेली में बैठ के, जमीन में बैठ के हवा की दोष में उड़ने वाली चिड़िया को देख सकता है। आज मजार में इमाम अहमद रजा है, हमारी कायनात को भी देख रहे हैं, हमारे जलसे को भी देख रहे हैं, मोहब्बतों की महफिल को भी देख रहे हैं। फिर मैं आपसे कहना चाहूंगा प्यारे, पता क्या चला, हमारी नजर और है, आला हजरत की नजर और है। जब नजर बराबर नहीं तो बशर कैसे बराबर होंगे। फिर मैं कहना चाहूंगा जब बरेली के पीर के देखने का यह हाल है तो बगदाद के पीराने पीर के देखने का आलम क्या होगा। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। अब गौसे आजम फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाही जमा का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। गौसे आजम कहते हैं इमाम मोहम्मद रजा के देखने की बात नहीं, बगदाद के अब्दुल कादिर के देखने की बात है। आज गौसे आजम फरमाते हैं, मैं अल्लाह के तमाम शहरों को, कायनात के जर्रे जर्रे को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली में सरसों का दाना देखा जाता है। अरे जोर से बोलो प्यारे, सुभान अल्लाह। सरसों का दाना, राई का दाना कितना छोटा होता है, फिर वो भी दूर से नहीं, किचन में है वो बात नहीं, और साथ डब्बे में है वो बात नहीं, हथेली में, नजर के पास, अखियां के सामने अगर सरसों का दाना होता है, जिस अंदाज से गौसे आजम का गुलाम देखता है, वली का सुल्तान, वलियों का सुल्तान, सारी कायनात को, पूरी कायनात को ऐसे देखा करता है। लाजवाब, जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ तो मंत्री पढ़ा के हैं और कुछ पास पड़ोस के लोग आए हुए हैं। हल्दीपत हल्दिया के इमाम साहब भी आए हुए हैं और उन्होंने कहा हमारे गांव के बहुत से लोग आए हुए हैं। अरे जोर से बोलिए, सब हुजूर हबीबे मिल्लत के लिए आए हुए हैं, जिगर गोशे मुजाहिदे मिल्लत के लिए आए हुए हैं, करामते मुजाहिदे मिल्लत के लिए आए हुए हैं, इनायते मुजाहिदे मिल्लत के लिए आए हुए हैं, तहरीके मुजाहिदे मिल्लत के अमीनो पासबान के लिए आए हुए हैं। मस्तान जी, आप तो पढ़े लिखे दिखते हो, मस्तान कब हो गए? हमको भी पूछ के हो लिया होता, हमको भी मस्तान बना देते। जोर से बोलो। दीवानों से बेहतर है, फरजानों से अच्छा है सरकार जिसे अपना दीवाना बनाते हैं। होशियारों से बेहतर है, फरजानों से अच्छा है सरकार जिसे अपना दीवाना बनाते हैं। ये मोबाइल का दौर है, दूरियां सिमट गई हैं, फासले मिट गए हैं। साइंस की बुनियाद पर इंसान इतनी तरक्की कर गया, टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर इतनी तरक्की कर गया कि दुनिया छोटी हो गई है। वो कहीं भी रहते हैं तो दिल में रहते हैं, वो क़याम गाह में रहें कि जलसा गाह में रहें। साइंस तरक्की कर गई तो दुनिया छोटी हो गई।
इंसान ऊंचा उठ गया, दुनिया छोटी हो गई। और साइंस वालों ने कहा हम तरक्की कर गए, साइंस की बुनियाद पर, टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर साइंस तरक्की कर गई, टेक्नोलॉजी तरक्की कर गई, दुनिया छोटी हो गई, दुनिया सिमट गई। हमने कहा कितनी सिमटी? कहने लगे ग्लोबल विजल में तब्दील हो गई, पूरी दुनिया गांव बन गई। पूरी दुनिया, वो गांव में क्या है? कटक भी है, आपका मंत्री पाड़ा भी है, समंदर भी है, पहाड़ भी हैं, पर्वत भी हैं, और साहब कितनी नदियां, कितने नाले, कितनी बिल्डिंगें, कितने मकानात, कितने पहाड़, कितने कोसार हैं। मगर अगला कह रहा है हमने इतनी तरक्की कर ली साइंस की बुनियाद पर, इतनी तरक्की हो गई कि पूरी दुनिया सिमट कर एक गांव में तब्दील हो गई, एक गांव में ग्लोबल विजल में तब्दील हो गई। हमने कहा कोनो टेंशन की बात नहीं है, मादियत की बुनियाद पर मादियत तरक्की करती है, दुनिया छोटी होती है, गांव में तब्दील हो जाती है, और जब रूहानियत तरक्की करती है कायनात सिमट कर सरसों का दाना बन जाया करती है। वाह वाह लाजवाब। अरे जोर से बोलिए, बेशक लाजवाब, और जिंदाबाद। जोर से बोलिए। हक है। अब मुजाहिदे मिल्लत को समझिए, उनके सज्जादा नशीन को समझिए, गौसे आजम की नजरे वलायत को समझिए। एक दौर ऐसा था हुजूर मुजाहिदे मिल्लत अलैहि रहमत और रिजवान के साथ उनके पहले मुतवल्ली मौलाना अब्दुल वहीद साहब अलैहि रहमा, जो आज मुजाहिदे मिल्लत और हमारी मखदूमा उम्मे सलमा के बीच में हैं। ऐसा लगता है जिस अब्दुल वहीद को मुजाहिदे मिल्लत ने गोद में पाला था, आज मजार में भी अपनी आगोश में लिए हुए हैं। एक जमा वो पहले मुतवल्ली थे और दूसरे बावकार पूर्वकार मुतवल्ली व सज्जादा नशीन आज मंत्री पाड़ा में आए हुए हैं। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह। ये एकदम ताज़ा कलाम, सुनने के एतबार से बात बहुत पुरानी है। मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत और रिजवान अपने पहले सज्जादा नशी मुतवल्ली मौलाना अब्दुल वहीद को वो उठाया, लिया साथ में और चले बगदाद शरीफ की हाजिरी दे दी। और जब घर वापस होने का टाइम आया, पहले मुतवल्ली मौलाना अब्दुल वहीद साहब ने कहा मेरे आका मुजाहिद मिल्लत, मेरे दाता सैयदी मुजाहिद मिल्लत, अब यहाँ से वतन वापस होने का टाइम आ गया, हम धामनगर वापस आएंगे, खाली हाथ नहीं जा सकते। सरकारे गौसे पाक के आस्थाने का तबर्रुक लेके जाना चाहते हैं। तबर्रुक सरकार मुजाहिदे मिल्लत ने फरमाया, अब्दुल वहीद कैसा तबर्रुक लेना चाहते हो? मौलाना अब्दुल वहीद ने कहा मुजाहिदे मिल्लत हम सरकारे गौसे आजम के रोजा शरीफ पे जो चादर चढ़ी हुई है वो मुकद्दस चादर लेके जाएंगे अपना वतन और लोगों की जियारत कराएंगे। तुम बगदाद नहीं आ सके, मगर बगदाद वाले की चादर तुम्हारे मकान आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुजाहिदे मिल्लत ने फरमाया बात तो तुम्हारी अच्छी है। चुनांचे खादिम के पास पहुंचे, कहा हमें एक चादर चाहिए। खादिम ने अलमारी से सरकारे गौसे आजम के आस्ताने मुबारक पर चढ़ने वाली मुकद्दस चादर मुजाहिदे मिल्लत को दिया। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने गौसे आजम की चादरें मुबारक को लिया, आंखों से लगाया, सर में रखे हुए क़याम गाह आए। फरमाया अब्दुल वहीद तुम्हारी तमन्ना पूरी हो गई। मेरे गौस ने अपने आस्ताने की प्यारी सी चादर अता फरमाई। मौलाना अब्दुल वहीद शाहाना मिजाज रखते थे, नवाबाना ज़हन रखते थे, मुजाहिदे मिल्लत का कुर्बे खास हासिल था। उन्होंने चादर खोला तो चादर ज्यादा बड़ी नहीं थी। उन्होंने मुजाहिदे मिल्लत से मौलाना अब्दुल वहीद साहब ने कहा हुजूर मैं धामनगर ये चादर लेके नहीं जा सकता, गौसे आजम का आस्ताना तो बहुत बड़ा है मगर ये चादर बहुत छोटी है। इतनी छोटी चादर मैं धामनगर लेके जाऊंगा, लोगों की ज़ियारत कराऊंगा। गौसे आजम की चादर को मौलाना अब्दुल वहीद ने छोटी कह दिया। मुजाहिदे मिल्लत अकीदत की दुनिया में तड़प उठे, रोने लगे। मुजाहिदे मिल्लत अब्दुल वहीद गजब हो गया, अब्दुल वहीद तमाशा बन गया। अब्दुल वहीद क्या कर दिया तुमने? गौसे आजम बड़े हैं, उस दर से लगने वाली हर चीज बड़ी है, गौस की चादर छोटी नहीं होती है। क्या किया तूने? दुनिया बर्बाद हो जाएगी।
जाएगी, आखिरत बर्बाद हो जाएगी। मुजाहिदे मिल्लत रोने लगे, पूरा मजमा रोने लगा, मौलाना अब्दुल वहीद रोने लगे। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने मौलाना अब्दुल वहीद को पकड़ा, आस्थाने गौसे आजम में लेके आ गए, रो रो के अर्ज करने लगे, ऐ पीराने पीर, ऐ रोशन ज़मीर, आप बड़े हैं, आपके आस्थाने की खाक भी बड़ी है, आपकी बारगाह का जर्रा भी बड़ा है, हमें मानने का ढंग नहीं है। जो कुछ अब्दुल वहीद ने कहा, सरकार अपने करम से माफ कर दीजिए, अब वो दरगुजर की भीख अता कर दीजिए, हुजूर हमें मांगने का ढंग नहीं, इन्हें माफ कर दीजिए, हबीबुर रहमान को माफ कर दीजिए। मुजाहिदे मिल्लत रोते रहे, मौलाना अब्दुल वहीद रोते रहे, आस्ताने गौसे आजम में माफी की भीख मांगते रहे। रो रो के इफाका हुआ, कमरा गए, दिन गुजर गया, रात गुजर गई। दूसरे दिन की जब सुबह नमूदार हुई, सफेद आए शहर नमूदार हुआ, गौसे आजम के शहजादे जो यूरोप कंट्री गए हुए थे, अभी 2-4 दिन हुआ था, महीना भर उन्हें रहना था, वो फौरन बगदाद वापस आ गए। रात में वापस आए, आने के बाद एक बहुत बड़ी चादर सर में लिए हुए आए और उन्होंने कहा, मौलाना हबीबुर रहमान कहाँ हैं? अरे जोर से बोलिए, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। खादिम और होता है, सज्जादा नशीन और होता है। मुजाहिदे मिल्लत के आस्थाने के सज्जादा नशीन हबीबे मिल्लत है, मगर खादिम दूसरे हैं जो झाड़ू देते हैं, खादिम दूसरे हैं जो आस्थाने की खिदमत करते हैं। खादिम ने जो मुख्तसर सी चादर दी थी और गौसे आजम के शहजादे सज्जादा नशीन तशरीफ ले आए, यूरोप गए हुए थे, 1 महीना रहना था, 4-5 दिन के बाद वापस आ गए। आने के बाद बड़ी सी चादर गौसे आजम की सर में लिए तलाश करने लगे, मौलाना हबीबुर रहमान कहाँ है? अरे जोर से बोलो प्यारे, मौलाना हबीबुर रहमान कहाँ? लोगों ने मुजाहिदे मिल्लत को बुलाया, सरकारे गौसे आजम के शहजादे ने गौसे आजम की चादर मुजाहिदे मिल्लत के हवाले किया, कहा मौलाना ऐसा है, अभी 1 महीना रहने के इरादे से मैं यूरोप गया हुआ था, मगर रात में मैं सोया हुआ था, अचानक मुकद्दर मेरा जागा, ख्वाब में पीराने पीर तशरीफ ले आए। जोर से बोलो, जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। सरकारे गौसे आजम तशरीफ लाए, मेरे गौस में इरशाद फरमाया, मेरा बेटा, मेरा सज्जादा नशीन अब यूरोप में रहने का वक्त नहीं है, फौरन बगदाद चले आओ, फौरन बगदाद आओ। मेरा गुलाम, मेरा वफादार, मेरा आशिक हबीबुर रहमान है, उनका एक मुरीद उनका दामन पकड़ के मचला हुआ है, उसे अच्छी सी चादर चाहिए। ऐ मेरे बेटे, जो मेरे आस्थाने में जो सबसे कीमती चादर है, सोने का काम किया गया है, वो चादर मौलाना हबीबुर रहमान को दे दो। उनका एक मुरीद उनका दामन पकड़ के रो रहा है, ऐ मौलाना हबीबुर रहमान, ये चादर मैं नहीं दे रहा हूँ, गौसे आजम अता फरमा रहे हैं। जिंदाबाद 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 या रसूल अल्लाह। ये चादर मैं नहीं दे रहा हूँ, पीराने पीर ने अता फरमाया है। मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा प्यारे, ये मुजाहिदे मिल्लत अलैहिर्रहमा बारगाह गौसियत में आपके इतने मकबूल हैं, जो कौन है मौलाना अब्दुल वहीद, मुजाहिदे मिल्लत के मुतवल्ली तो हैं। आज जो गुलाम मोहम्मद आए हुए हैं, ये भी तो मुजाहिदे मिल्लत के मुतवल्ली हैं। पता क्या चला, फैज़ाने गौस लेना हो, मुजाहिदे मिल्लत के मुतवल्ली का दामन थाम लो, उनके सज्जादा नशी के कदमों में पहुंच जाओ, उनके मिशन के साथ जुड़ जाओ। उनका मिशन तबलीग सीरत है, उनका मिशन खाक साराने हक है, उनका मिशन उसे मुजाहिदे मिल्लत है, उनका मिशन मसलक के आला हजरत का फरोग है, उनका मिशन ताजुश शरिया का फतवा है, उसका यह है। अगर हम मंत्र पढ़ा के जिया लो, कितने खुश नसीब हैं। तारीख बताती है मियां मुजाहिदे मिल्लत तो मुजाहिदे मिल्लत है, अगर मुजाहिदे मिल्लत का सज्जादा नशीन भी मचल जाता है, गौस का बगदाद से फैजान आ जाता है। सुभान अल्लाह। आज की इतनी तकरीर
फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी, तो फिर इंशाअल्लाह सरकार गौसे आजम की ताल्लुक से मुजाहिदे मिल्लत सरकार की बारगाह में नियाज़मंदाना अपनी मोहब्बतों का गुलामाना हम सबूत पेश करेंगे। एक बात आपसे अर्ज करना है, उर्से मुजाहिदे मिल्लत कब है जी? 19-20 नवंबर। कब है? कब? यही तो आप लोग जाएंगे ना, जाएंगे कि नहीं उर्से मुजाहिदे मिल्लत में? काहे पैसा खर्च करके जाओगे? मैंने जितनी भीड़ तुम जाओगे भीड़ भाड़ में घर दार छोड़ के, मगर नहीं। शायर कहता है, वो पुराना शेर नहीं देते, बिल्कुल ताजा कलाम लाते हैं हम। दीवाना क्यों मचलता? किसी भाई गुजर गए जो मौजूद हैं उनके बारे में कहियो, दीवाना क्यों मचलता है? बिस्मिल भागलपुरी का शेर है, जोर से बोलिए। मखदूम अरशद ये कहता है, अरे जोर से बोलो, क्या बात है, वाह। सदाए आ रही है तस्बीह के दाने दाने से, सदाए आ रही है तस्बीह के दाने दाने से, सदाए आ रही है तस्बीह के दाने दाने से, नबी का फैज मिलता है वली के आस्ताने से। भी आ गए 2 रोज पहले, उनका साहबजादा भी आया जी। इन्हीं की वजह से तो हम दादा बनते हैं, कितनी दुआओं के बाद हम दादा बने हैं। जोर से बोलो प्यारे सुभान, मुबारक हो। जोर से बोलो प्यारे सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। सब जोर डालिएगा, सब फोकट का रिश्ता है सब। जोर से बोलिए। साबिर बाबू माइक लेके आ गए, अब तकरीर हमारी खत्म। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। साबिर जाते हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि बोलना है, वो आते हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि अब खत्म करना है। किसी का जाना आना कितना माना रखा। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आपसे सिर्फ एक बात हमें कहनी है, ऐ मुजाहिदे मिल्लत के मानने वालों, धामनगर के पीर से लेकर बगदाद के पीराने पीर तक हमने जिक्र किया, ये नजर की बात है प्यारे, ये नजर की बात है। नजर को अगर गुनाहों से बचा लोगे, इस नजर से तुम्हें काबा नजर आएगा। नजर को अगर बुराइयों से बचाओगे, इस नजर से मुस्तफा का रोजा नजर आएगा। शराब गुनाहों के मंजर से, पराई लड़कियों से, पराई औरतों से, नामहरम को देखने से बचाओ निगाहों को, निगाहों को फिल्म से बचाओ, निगाहों को सीरियल से बचाओ, निगाहों को मोबाइल की गंदी चीजों से बचाओ। अगर नजर को गुनाह से बचा लोगे, ये नजर इतनी पाक हो जाएगी, कभी बरेली का आस्ताना नजर आएगा। जोर से बोलो, जोर से बोलो। कभी बरेली का आस्ताना नजर आएगा, कभी अजमेर का आस्ताना नजर आएगा, कभी बगदाद का आस्ताना नजर आएगा, और कभी मक्का जाओगे खुदा खाना नजर आएगा, कभी मदीना जाओगे तो गुंबदे खजरा नजर आएगा। और माओ बहनों, बेटियों, कनीसाने फातिमा, तुम भी पराए मर्दों को देखने से, तुम भी सीरियल देखने से, तुम भी बुराई के मंजर देखने से आंख को बचा लो। तुम घर में रहोगी, तुम्हारे मकान में धामनगर के मुजाहिदे मिल्लत का फैजान आ जाएगा, और मकान में तुम सो जाओगी, कभी ख्वाब में मुस्तफा का दीदार हो जाएगा। सरवरे कौनैन का शायर कहता है, तड़प कर चाहने वाले उन्हें जब याद करते हैं, तड़प कर चाहने वाले जब उन्हें याद करते हैं। सुभान, हल्दिया के लोग आ गए हैं। तड़प कर चाहने वाले उन्हें जब याद करते हैं, वो खुद तशरीफ ले आते हैं, वो खुद तशरीफ लाते हैं। तड़पाया नहीं करते, तड़पाया नहीं करते। नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, पाक रहो, जहन को पाक रखो, बदन को पाक रखो, ख्वाबों को पाक रखो, खामगाहों को पाक रखो। सर कभी मदीना बुलाए जाओगे, कभी सरकार का दीदार हो जाएगा। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इत्तकू फिरासतल मोमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के वलियों की निगाहों से डरो, इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखते हैं। जब अल्लाह के नूर से देखते हैं, बहुत दूर देखते हैं, हम आंख खोल के देखते हैं तो चेहरे की लकीर नजर आती है। अल्लाह का वली आंख बंद करके देखता है तो लौहे महफूज की तहरीर नजर आती है। फैजाने मुजाहिदे मिल्लत जिंदाबाद, जश्न गौसे आजम पाइंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।